तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। स्मार्ट सिटीज 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की गई थी 2015 में, आज से 5 साल पहले। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्मार्ट सिटीज भारत में कोई नई बात नहीं है। आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में स्मार्ट सिटीज हुआ करती थी। छह स्मार्ट सिटीज जिनके नाम हैं हड़प्पा जो कि पंजाब में है, मोहनजोदारो सिंध में पाकिस्तान, चानुदारो सिंध में पाकिस्तान, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में और बनवाली हरियाणा में। ये 6 स्मार्ट सिटीज़ आज से 5000 साल पहले भारत में हुआ करती थी। तो ऐसा क्या चीज़ें थी जो इनको स्मार्ट सिटी बनाती थी? हम लोगों को थोड़ा जानना चाहिए अपने इतिहास के बारे में। 5000 साल पहले सबसे पहली सभ्यता हुई थी हमारी, उसमें स्मार्ट सिटीज़ कहाँ से आ गई? उनको कैसे पता था कि स्मार्ट सिटीज़ क्या होती हैं? वो शायद स्मार्ट सिटी को कुछ किसी और नाम से बुलाते रहे होंगे, बट उनकी जो प्लानिंग थी, उनके जो फीचर्स थे, वो किसी स्मार्ट सिटी से कम नहीं थे। उस टाइम पे 4 सभ्यताएं हुआ करती थी: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। उन 4 सभ्यताओं में जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सबसे बड़ी सभ्यता थी, जहाँ पे 50 लाख लोग थे और वो भौगोलिक रूप से भी सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता के बहुत सारे नाम दिए: सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, घग्गर हाकरा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये सब उसके अलग अलग नाम हैं। जिस लेवल की प्लानिंग वहाँ पे हुई थी, वो प्लानिंग आज भी करना, सोचना बहुत बड़ी बात है। हम लोग आज दूसरे देशों को देख के स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, पर अगर हम अपनी स्मार्ट सिटी से कुछ सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबका जो तरीका था डेवलप करने का वो सबका सेम था। पता नहीं उस टाइम पे उन लोगों ने कैसे किया होगा, बट ऐसा था। अगर आप किसी भी शहर को उठा के देखेंगे तो उनके चारों तरफ एक बाउंड्री हुआ करती थी। हो सकता है किसी दुश्मन से बचाने के लिए हो, या फिर उस टाइम पे बाढ़ खतरा हुआ करता, उससे बचाने के लिए हो। उसके बाद पश्चिमी तरफ पे, वेस्ट साइड पे हमेशा एक थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म रहा करता था, जहाँ पे हो सकता है उस समय की सरकार बैठती हो, SDM ऑफिस हुआ करता उस टाइम पे, DM साहब बैठते हो वहाँ पर। जो पूर्वी हिस्सा हुआ करता था उस तरफ आम जनता रहा करती थी। उसके बीच में जो घर थे वो हमारे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते थे, तो घरों का साइज बढ़ता चला जाता था। ऐसा हो सकता है कि शायद ऊपर DM साहब का घर हो, मंत्रियों का घर हो, उसके बाद में हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उनका घर होगा, उसके बाद में जो किसान होंगे उसका शायद मजदूर वर्ग का घर होगा। तो ये 4 तरह के घर दिखाई देते हैं हम लोगों को हर सिटीज़ में। सारे एक जैसे घर हुआ करते थे। किसी भी घर का जो मेन गेट है वो हमेशा साइड से हुआ करता था। हो सकता है कि धूल मिट्टी और कोई सीधे टांग छांग ना कर सके, उसको ध्यान रखते हुए उनको डिज़ाइन किया गया था। हर सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था जिससे एंट्रेंस हुआ करती थी। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर आज भी जिसकी हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वो है पानी की सप्लाई और ड्रेनेज। हर घर में पानी पहुंचता था। इवन के जो उनके 2nd फ्लोर हुआ करते, 1st फ्लोर हुआ करते, वहाँ तक पानी पहुंचा करता था। कैसे करते थे भगवान जाने, वो करते थे। इतने सबूत हमें मिले हैं कि ये हम स्थापित कर सकते हैं कि उस टाइम पे पानी की बेहतरीन व्यवस्था हुआ करती थी, जिसके लिए हम लोग आज तक चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक लड़ाई कर रहे हैं, आज तक भाषणों में सुनते हैं कि साफ पानी मिलेगा, 2022 तक साफ पानी मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं आज, पर उस टाइम पे ये व्यवस्था हुआ करती थी। उसके बाद में जो घरों से गंदा पानी निकलता था वो नालियों से बहता हुआ शहर से बाहर निकल जाया करता और नालियाँ सारी ढकी हुआ करती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा हुआ करता था। आज हम बात करते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री, कि खुले में बाहर गंदगी नहीं बचाएंगे, उसकी हम आज बात करते हैं। पर उस समय के लोग इतने समझदार थे कि उस टाइम पे ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ करते थे हमारी सिटीज़। कोई बाहर नहीं जाता था, सबके अच्छे टॉयलेट्स हुआ करते थे। तो हम लोगों को तब से सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ की सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ में हुआ करता है, जहाँ के छोटे शहर भी उस टाइम के थे वहाँ पे भी ड्रेनेज की उत्तम व्यवस्था हुआ करती है। उस टाइम की सील्स मिलती हैं, सील से पता चलता है कि वहाँ पे जो नाप वेट से मेजर्स हुआ करते थे वो एक स्टैंडर्डाइज हुआ करते थे। हमारे पास आज FCI के गोदाम होते हैं, उस टाइम पे ग्रैंडरीज हुआ करती थी, वहाँ पे सारा का सारा अन्न को संभाल के रखा जाया करता था। उनके पास उस चीज़ की प्लानिंग हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने टाइम की पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने राइटिंग का आविष्कार किया था। उसने इसके पास खुद की लिखाई हुआ करती थी, वो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। कोई बहुत कोशिशें हुई हैं, उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं।
हो सकता है कभी होंगी तो समझ पाएंगे वो लोग क्या कहना चाहते थे। वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जहाँ से पता चले कि उस टाइम पे शायद चोरी हुआ करती थी या उस टाइम पे किसी तरह का वायलेंस हुआ करता था। तो वो लोग आज के मुकाबले ज़्यादा सभ्य हुआ करते हैं शायद। तो ये सब चीज़ें हैं जो किसी भी शहर को, सिटी को स्मार्ट सिटी बनाती हैं, जो हमारे पास आज से 5000 साल पहले हुआ करती थी। तो इस तरह की और बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।